अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है कीमे भरा करेला। करेले कैसे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी। ठीक है, बहुत मज़े के बनने वाले। आजकल सीज़न है तो ये लाजमी खाने चाहिए। वैसे भी बहुत अच्छे खून साफ़ करते हैं, आयरन बहुत ज़्यादा होती है इसमें। मुझे क्या चाहिए, मेरे पास 1 किलो चर्बी वाला कीमा है। ठीक है, धो के अच्छी तरीके से मैंने इसका पानी वॉश कर दिया, स्टेन कर दिया। ठीक है, मेरे पास प्याज है 3 बड़े बड़े, अगर ग्राम में देखा जाए तो ये 200 ग्राम है। ठीक हो गया। और क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास ये आधा कप ऑयल है, ये मैं डाल दूँगी कुकर में। ठीक है, कुकर का सहारा लेंगे, कुकर में डालेंगे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला कुकर में डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, कुकर में मैंने ऑयल डाल लिया है। अभी डाल दूँगी इसके अंदर प्याज जो मैंने रफली में काटा हुआ 200 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैं लाइट ब्राउन करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको ब्राउन करती हूँ 2-3 मिनट में, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा भून चुका है। ठीक है, आप अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, क्योंकि मेरा कुकर जो है वो बड़ा है और नज़र नहीं आता। आजकल आपको पता नए कुकर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक वो भी दे देगा। ठीक है जी, लहसुन अदरक को भूनते हैं हम 1 से 2 मिनट, ताकि थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, प्याज जो हो गया 1 से 2 मिनट मैं भूनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, लहसुन अदरक मेरा भून चुका है। अभी मैं इंशाल्लाह ताला डालूँगी 1 किलो मेरे पास कीमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको लहसुन अदरक में मैं अच्छी तरह भून लूँगी। ठीक हो गया, इसको अच्छी तरह मैं भून लेती हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह कीमा मेरा भून चुका है माशाल्लाह। लहसुन अदरक में 5 से 6 मिनट मैंने भून लिया। मेरे पास क्या है जनाब, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 2 टेबल स्पून बड़े वाले लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें पानी डाला, इसको मिक्स किया और ये डाल दिया। क्यों डाल दिया, इससे बहुत प्यारा कलर आता है। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला मिर्चों को मिक्स करके अच्छी तरह इसको भून लूँ, ताकि मिर्च का जो एक कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, भून जाए, गला वगैरह ना ख़राब हो जाए। मैं इंशाल्लाह इसको भूनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 मिनट कीमे को मैंने भून लिया। कीमे ने अपना ऑयल छोड़ दिया। आप माशाल्लाह लुक वाइज देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से कलर। 5 से 6 मिनट भून लिया। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डाल दूँगी 1 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ठीक हो गया, अच्छी तरह गल जाए। मैं इंशाल्लाह ताला आधा गिलास थोड़ा सा और डाल देती हूँ, ताकि मज़ीद अच्छा हो जाए, गल जाए। और दे के तकरीबन 10 मिनट मैं इसको टाइम दूँगी। क्यों दूँगी 10 मिनट, क्योंकि मेरा जानवर छोटा था। कोई किसी का गोश्त, जानवर का गोश्त बड़ा होता है और किसी का छोटा। ये आप अपने गोश्त को देख लें कि किस तरह का है। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह पानी आधा गिलास और डाल के टाइम देती हूँ। अच्छा जी, पानी मैंने डाल दिया। अभी लगा दूँगी इसके ऊपर ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ऊपर लगा देंगे इसके वेट। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तकरीबन 10 से 12 मिनट में टाइम देती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं करेलों की तरफ। करेले मेरे पास देसी करेले हैं। ठीक है, एक होते पीले पीले से मोटी मोटी ये खुरदरी होते हैं, वो होते हैं बलैती से करेले। लेकिन ये मेरे पास देसी करेला है, पंजाब का करेला है। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसका छिलका उतार लूँगी। ठीक है, आपके पास कटर है, छीलने वाला है, आप उससे कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से सारे करेले कर लूँगी। इस तरीके से छिलका ना उतार लूँगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखें, आपने जो ये वाला उतारना है इसको ज़ाया नहीं करना। इसका भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि इसको कैसे आपने इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह ताला सारे करेले इसी तरह कर लूँगी आपके सामने, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करेले मैंने सारे छील लिए हैं, और ये उतरा है इसका छिलका। इसको ज़ाया नहीं करना, बहुत काम की चीज़ है। क्या करेंगे, हम इसको इसी फॉर्म में छोटा छोटा काट लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बीच में प्याज, बीच में टमाटर, बीच में मिर्चें दे के डाल के,
और थोड़ा सा साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा डाल के इसको दम पे लगा देंगे। बहुत ही मज़े के जो बनेंगे, ठीक है। चपाती के साथ खाएं, साथ हो लस्सी और तंदूर की रोटी हो तो मज़ा ही आ जाएगी। ये आपने ज़ाया नहीं करने, ठीक हो गया। इसको करते हैं साइड पे। इस तरह जो हमारे करेले छिल गए हैं, मैं इसका क्या करूँगी, मैं सबसे आसान तरीका करूँ। करेले बड़े हैं, कढ़ाई में भी थोड़े से मुश्किल होंगे, खाने में भी थोड़े से मुश्किल होंगे, ठीक है। मैंने ये देखो इधर से मैंने जो इसकी डंडी उतार दी, इसको काट लेंगे दरमियान से, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने काट लिए। मैं क्या करूँगी, आप जा छुरी की मदद से जा आप कुछ चम्मच ले लें, ठीक है। मेरे पास ये चम्मच है, मैं इसकी बैक वाली साइड ना इस तरह डालूँगी, इस तरह आगे करके, और इस तरीके से इनको निकाल लूँगी। बहुत आसान तरीका, ना तो धागा लपेटने की ज़रूरत है, ना इसमें हम जो कीमा भरेंगे वो भी गिरने का डर नहीं है, ठीक है। बहुत आसान, बहुत मज़े के जे आराम से हो जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह साबुत निकल आया, ठीक हो गया। इसको करते हैं साइड पे, ताकि ये अंदर से भी मैं आपको दिखा दूँ, वीडियो भी लंबी हो रही है, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें, और बिल्कुल ये देखें साफ़ सुथरे हो गए, ठीक हो गया। ये देखें दूसरा भी इसी तरीके से आप किसी चम्मच से कर लें, छुरी अगर आपके पास छोटी है तो वो आप उसकी मदद से कर लें, या आपके पास बटर होता है चम्मच, उसकी मदद से आप कर सकते हैं। जैसे भी आप इजी समझे, आसान नहीं हो आप वो कर सकते हैं। ये देखें ठीक हो गया। ये इस तरीके से करके कर लें। अभी मैं जनाब क्या करूँगी, मैं इसी तरह सारे करती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, सारे माशाल्लाह मैंने कर लिए। ये देखो क्योंकि करेले मेरे लंबे थे, मैंने सारे इसी तरीके से कर लिए। अभी मैं क्या करूँगी, मैं इनको नमक लगा के 10 से 12 मिनट के लिए रख दूँगी। फिर इनको धो लूँगी अच्छे तरीके से, खुश्क कर लूँगी। फिर क्या करना, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीमा मेरा ठंडा हो चुका है। मैंने नमक लगा के इनका पानी अच्छी तरह स्टेन करें, नमक लगाया 10 मिनट, उसके बाद मल के इनको धो दिया ताकि इसकी कड़वाहट जो थोड़ी बहुत है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, धोया और खुश्क कर लिया। अभी इंशाल्लाह ताला आपके सामने इसमें भरती हूँ। इसमें डालेंगे हम लोग कीमा। ये देखिए इस तरीके से कि कोई चम्मच ले लें आप, उसकी मदद से इस तरीके से करें। ठीक हो गया, इस तरह दबा दबा के ना, तो तभी मज़ा आएगा। इस तरीके से ठीक हो गया। ये देखें, ना धागा लपेटने की ज़रूरत है, ना किसी टेंशन नहीं है कि जो निकलेंगे और छोटे छोटे बन भी गए। अगर एक फ़र्द दो भी खा ले तो आसानी, और काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला आपके सामने बनाऊंगी, बहुत सॉफ्ट ये बनेंगे। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह सारे फिल कर लूँ, फिल करके इंशाल्लाह रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीमा हमारा पक रहा है। ठीक है, ये माशाल्लाह आधा मैंने रख लिया था और आधा मैंने कर लिया। अभी इसके अंदर डालूंगी मैं 1.5 प्याज और 3 अदर टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कर लिया। इसमें इसको करती हूँ मैं मिक्स अच्छे तरीके से। ठीक है, और ऊपर लगा दूँगी ढकना। प्याज और टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे। इतनी देर में दूसरे चूल्हे पे रख के मैं इंशाल्लाह ताला करेलों को फ्राई करूँगी। ठीक हो गया। मैं लगाती हूँ इसके ऊपर ढक्कन, ताकि मज़ीद अच्छी तरह इसके अंदर मिर्च मसाला रच जाए। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से। और ये मेरे पास है करेले, ये सारे मैंने भर लिए। ये देखें माशाल्लाह से। ठीक हो गया, सारे अच्छी तरह भर लिए। अभी मैं इनको करती हूँ फ्राई आपके सामने। अच्छा जी, पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है। दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया है कढ़ाई कीमे वाली। ठीक है, उधर होती है, क्या करेंगे, हल्की आंच पे ना इनको फ्राई करेंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि अच्छी तरह इनका प्यारा सा कलर आ जाए। पैन में आपने उतने डालने जितने आपके पैन में जगह है। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह इनको करती हूँ फ्राई, कम से कम 6 से 7 मिनट कलर आ जाए, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह 7 से 8 मिनट लग गए हैं। मैं इसको इधर निकाल देती हूँ। ठीक हो गया, इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से बड़े आराम से आपने निकालना है। ठीक है, ये देखें अच्छे तरीके से ये माशाल्लाह हो गया। हल्की आंच पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हल्की आंच पे हो। ठीक हो गया। इसी तरह मैं इंशाल्लाह ताला दूसरे डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से। ऑयल को आपने कम ही रखना, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसी तरह तकरीबन 8-10 मिनट मेरे इसको लग गए हैं। इसी तरह ये भी तलूँगी। फिर
अच्छा जी, करेले मेरे अच्छी तरह हो चुके हैं और कीमा भी बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से ठीक हो गया। प्याज थोड़ा सा नज़र आना चाहिए, मैंने बड़ा बड़ा इसलिए लंबा लंबा स्लाइसिस में काटा है कि ताकि थोड़ा सा देखने में नज़र आए। अभी क्या करेंगे जनाब, ये वाले डाल देंगे हम करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, आप लुक वाइज देख लें। ठीक हो गया। ये देखिए मैं इसी तरह सारे इंशाल्लाह ताला डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये भी मैं डाल दूँ। अच्छा जी, सारे करेले मैंने डाल दिए, जो मेरे पास ये ऑयल बचा था ये भी डाल देते हैं। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से थोड़ा सा नितार के डालें क्योंकि बीच में से थोड़े से हो गए। ये अभी करते हैं इनको मिक्स हल्के हाथों से, ताकि मिर्च मसाला ऊपर तक इनके लग जाए। ठीक हो गया। और इस पे लगाएंगे ढक्कन हम, माशाल्लाह नरम सॉफ्ट बने माशाल्लाह से। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से मैं लगाती हूँ इसके ऊपर ढक्कन, ताकि अच्छी तरह इसके ऊपर मिर्च मसाले रच जाए। लगाएंगे इसको 6 से 7 मिनट दम, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया ताकि अच्छी तरह इसके पक जाएं। ठीक है, अभी डाल दूंगी ढेर सा धनिया। रेसिपी जहाँ पे ज़रा भी पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक हो गया। ये चलेगी सब्ज़ मिर्चें, ये डाल दिए। अभी इंशाल्लाह ताला इसको करते हैं मिक्स, और मिक्स करके इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी डिश आउट करके। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से मैं इंशाल्लाह अभी आपको कर दिखाऊंगी डिश आउट करके। ठीक हो गया। ये देखिए खुशबू बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह से। अच्छा जी, डिश आउट माशाल्लाह कर रही हूँ। ठीक है, अभी इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े का और बना। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कीमे वाले करेले मेरे तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ मैं करती हूँ एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दी इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है। अल्लाह हाफिज़। देखें माशाल्लाह से, ये देखें।